भाई कब जब आप ऐसी जगह पे रुकते हो तो कभी ऐसा नहीं होता कि ये चोरी चकारी की कोशिश कर ले या ड्रंक होके मिसबिहेव कर ले या आप पे उसके लिए अटैक करने थैंकफुली की? जैसे नालमला फॉरेस्ट रेंज में बटर को मैं बचा रहा था, ऐसे मोमेंट पे बटर मुझे बचा लेती है। क्योंकि मैं जब कैंप लगा के, मेरी आदत है मैं कैंप में ही सोता था, मैं कभी बाहर नहीं। अगर कैंप फट गया है जब तक नहीं है वो बात अलग है। कैंप के अंदर क्योंकि तो मच्छर नहीं काटते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अपना सारा सामान अंदर रहता है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। बटर और मैं दोनों साथ सोते थे अंदर। अब कोई भी इंसान बाहर अगर 2 चक्कर भी मार लेगा तो वो कितनी भी थकी हुई है, वो जानवर है। मेरा तो क्या है, मैं इतना थका हुआ हूँ, मेरे को आप 5 बजे से पहले 6 बजे से पहले नींद खुल ही नहीं सकती। इतना आदमी खाना खा के तो बिल्कुल एकदम चित्त हो जाता है कि अब नहीं उठना। सही बात है। पर वो कितना भी थक जाए, वो जानवर है। उसको अगर ऐसे तंबू पे एकदम से हिल भी गया तो कुछ वो काफी बार ऐसा हुआ है कि लोग, हाँ दारू वाले भी आए हैं, बट काफी बार ऐसा हुआ है सिर्फ क्यूरियोसिटी में बंदा देखने आ रहा है। जैसे गांव वाला देखने आ रहा है, ये क्या घर सा बना लिया है इसने, झोपड़ी सी बना ली अपने यहाँ, कि भैया बारिश हो गई रात को तो दद्दू इस पे कवर चढ़ जाता है। अरे कवर, इस पे बारिश बिल्कुल नहीं आएगी। बोले हाँ इस पे बारिश बिल्कुल नहीं। कह रहे यार ये तो गजब का घर बना के तो झोपड़ी कहते हैं, ऐसा हमें दिला दे, कहाँ से मिलेगा। तो उनको फिर अमेजोन या कहीं से कि ऐसा बता के कि अपने लड़के से बोलना बड़े शहर जाएगा तो ऐसा है, कितने का पड़ेगा, ये तो 2,500 का मिल जाता है। तो बोले यार ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ है, तो अपने खेतों में लगाएंगे हम कहाँ अपनी दीवारें बनाते घूमने। कह रहे बारिश का भी जुगाड़ है। कह रहे फिर इसमें कीड़े वीड़े भी, मैंने बोला इसमें नहीं घुसते, इसमें सांप नहीं घुसेगा, जिप है। तो बोले यार ये तो सारा ही सिस्टम ले रहा है। सिस्टम लेके घूम रहा है तो पूरा। तो वो कभी कभी मान लो वो रात को देखना चाह रहा है कि आदमी सो रहा है, कैसे सो रहा है। जिप खोली, जिज आवाज हुई, और वो अगर मैंने खोली है तो बटर देखेगी एक बार, मैंने नहीं खोली, मैं साइड में हूं, तो वो सीधा भौंकेगी और पकड़ेगी। तो उस तरीके से मैं सेफ भी रहता हूँ। बट ये है कि ढाबे वाली जगहों पे और ऐसी जगहों पे, पेट्रोल पंप पे कोई बंदा ये बोल सकता है कि हाँ चल जाके देख ले, बट कोई किसी को घुसने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि ये बंदा आके यहाँ सोया हुआ है। मैं ढाबे के ओनर से पूछूंगा, ऐसे तो रुक नहीं सकता। ढाबे के ओनर से पूछूंगा, पेट्रोल पंप के मैनेजर से पूछूंगा कि सर यहाँ रुक सकता हूँ कि नहीं वो रुक कुछ सकता। चार्ज भी करते हैं? नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद तो राजस्थानी ढाबे हैं। राजस्थानी ढाबे आपको ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और उसमें से राजस्थानी ढाबे के नाम से और राज पुरोहित ढाबे जो हैं, सिरोही जो गांव है उनके लोगों के, ये वो है। ये तो आप मान लो कि 90 में से 100 में से 90 लोग पैसा लेते ही नहीं है खाने का, राजस्थानी लोग। अच्छा। हाँ, अगर मैं राजस्थानी ढाबे पे रुका हूँ तो एक तो वो हाँ बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि उन्हें जानवर से बड़ा प्यार है। दूसरी चीज, खाना एक नंबर मिलता है वहां पे। गट्टे की सब्जी से लेके सब कुछ, बाटी मिलेगी आपको, बाजरे की रोटी मिलेगी आपको, रात को चाय आप पूरी रात पियो। मजा आ जाता होगा आपको तो पूरा। क्योंकि ट्रक ड्राइवर को तो देसी खाना चाहिए ना। हम लोग कहीं बाहर जाते तो हमें तो पिज्जा बर्गर खाने हैं। ट्रक ड्राइवर तो 3 महीने से निकला हुआ है, उसको चाहिए देसी घी की रोटी, उसको चाहिए बाजरे की रोटी। राजस्थान का ड्राइवर आया हुआ है, कहीं का आया हुआ है, उसको चाहिए भाई तू बाजरे की रोटी और वो ला के दे मेरे को। कि ये क्या दाल दे रहा है तू, तड़का वड़का मत, तू नॉर्मल घर की दाल बना, गट्टे की सब्जी बना के दे मेरे को। तो बड़ा ही स्वाद वाला खाना बनता है और बड़ा ही बहुत ही नॉर्मल प्राइसेस में खाना बनता है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स उनके पास लिमिटेड पैसा होता है पीछे से। मालिक लिमिटेड, कितना तेरा खर्चेगा, इतना एक्स्ट्रा करेगा तो तू देख लियो भैया, पौवा पी रहा था तेरे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। तो उनका बड़ा बजट जो है, बड़ा बंधा हुआ बजट है उन लोगों का। तो ये भी एक कारण है। और ट्रक ड्राइवर्स क्या है, इतने सारे ट्रक ड्राइवर हैं, एक ही तो दुख का ही तो निकल जाएगा चोरी, बाकी सारे तो नॉर्मल ही है। तो अगर कुछ होगा तो जो भी चोर आएगा वो पकड़ा ही जाएगा, उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो ये ट्रक ड्राइवर्स के साथ रहना बहुत ही, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा सेफ्टी वाला पॉइंट भी लगा है मुझे। और ये है कि जहाँ ये लोग होते हैं ना, जैसे मैं तो वॉक कर रहा था, मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि यार चलो आगे तक छोड़ देते हैं, बट अगर मैं नहीं कर रहा होता तो मेरे को इतना टाइम ही नहीं लगता है। ट्रक ड्राइवर तो मेरे को 6 महीने के अंदर सारी यात्रा करा देते हैं। यारी दोस्ती हो जाती है यारी दोस्ती, और बुरा किसी चीज का वो नहीं, बैठो। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जिस आदमी ने भूख देखी है ना, वो ही समझ सकता है कि भूखा रहना क्या होता है। मर्सिडीज वाला आदमी कभी मेरे को रुक के पानी नहीं देता, आज तक दिया ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है धूप में चलना क्या होता है, क्या पानी देगा मेरे को। उसको तो लग रहा है कोई नॉर्मल आदमी जा रहा है। बट जिस आदमी को प्यास लगती है, किसान को लगती है, ट्रक ड्राइवर को लगती है, वो रोकेगा। ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक रोक लेता है। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, तिरुपति के रूट में मथुरा से बड़ा घी जाता है, तो एक बंदा ना बार बार, जैसे 2-3 बार रूट है, बंदा चला गया। अब मैं क्या है, 200 किलोमीटर पार करने के लिए मेरे को तो लग रहे हैं ना हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा, सीधा चल ही रहा है। तो वो ये देख रहा है कि वो उस रूट पे मानो चल रहा है, ऐसा कुछ ट्रक ड्राइवर चल रहा है कि यार
2 हफ्ते हो गए ये बंदा, मैं इसको सबसे एक ही 200 किलोमीटर स्ट्रेच पे चढ़ते हुए, तो तीसरे चौथे दिन आके रुकेगा, बोलेगा मैं आपको देख रहा हूं तब से चलते हुए, चाहे वो रॉन्ग साइड भी आवाज मार के कि फिर चाय पिलाएगा कि भैया चाय पियो साथ में, ये है कहाँ से आ रहे हो, फिर उसको बोलूँ भैया यात्रा कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, बड़े यार भैया, कहता है मेरे 2-4 चक्कर और लगने हैं। मैंने कहा मैं आपको इसी रूट पे मिलूंगा, अभी 200 किलोमीटर हो गए, मतलब रास्ता 50 किलोमीटर और चलना है, 50 किलोमीटर मतलब 2 दिन और मानो कम से कम। तो यही फर्क है कि मेरे को लगता है कि जिसमें वह, जिसने भूख झेली है, जिसने प्यास झेली है, जिसको पता है कि कष्ट क्या होता है धूप में चलना। जैसे मैं किसी शहर से जाता हूँ, पुणे से जाता हूँ, दिल्ली में जाता हूँ, तो सबसे पहले मेरे को लोग रोक के, जैसे इंस्टाग्राम से जो पहचानते हैं, यूट्यूब से, कि सर एक फोटो, जो नहीं भी पहचानते हैं कि वो बंदा जा रहा है फोटो, बट गाँव वाला फोटो नहीं मांगता। पहले गाँव वाला देख लेगा दूर से, बोलेगा आप पहले बैठो, पानी पिलाओ इनको, चाय वाय पिलाओ, फिर पूछेगा कौन हो, कहाँ से आए हो, ये जाते आते फिर बोलेगा एक फोटो तो खिंचा दो यार, फोटो तो खींच लो हमारे साथ, है ना। तो वो एक बहुत ही माइंडसेट, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी पैदल चलता हुआ आ रहा है और धूप से आ रहा है, हम इतनी धूप में किसान है, कोई मान लो हम लोग खेती करते हैं, ये करते हैं, तो इस आदमी पे क्या बीत रही होगी। ये आदमी, ये मर्सिडीज वाला है या फिर कोई छोटी गाड़ी वाला भी नहीं समझेगा ना, जो शहर में रहता है उसको पता ही नहीं है, तो इसीलिए उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। बट रियलिटी ये है कि ट्रक ड्राइवर हो गए और ये लोग हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा आई थिंक सेफ्टी कंसर्न कह लो या फिर एक मदद वाला वो ले लो। जैसे नालामला फॉरेस्ट रेंज का मैं आपको बता रहा था, उसमें भी एक दो बार ऐसा हुआ है, जब मैं वापस आ रहा था तो बस वाले तो जैसे क्या ही रुकेंगे, एक बस वाले ने देख लिया कि ये गया है, उसने जाते हुए भी 4-5 1.5 हफ्ता पहले देखा था, अब उसको पता है कि ये पैदल आ जा रहा है, तो वो पीछे दूसरी बस जो आने वाली है ना 1 घंटे बाद, उसको फ़ोन करके बोल देगा कि एक आदमी चलता हुआ जा रहा है, इसको पानी दे देना। अरे तो बस वाला रुकेगा, पानी देगा और चला जाएगा। बहुत बढ़िया यार। तो यही चीज़ है, लोग बहुत शार्प होते हैं इस चीज़ों में, और ये वही लोग देख रहे हैं जो उस रूट पे हैं। जो बस वाला, अब जैसे उसको पता है ना क्या है पानी की अहमियत, क्या है कि कोई बंदा कितना ही चल के जाता है यहाँ पे, उसको पानी कहाँ मिलेगा। तो ये बहुत ही एक छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि जिन लोगों ने झेला है वही कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं। भाई जैसे आप इन लोगों से बात भी करते हो, जैसे आप साधु संतों से भी बात करते हो, वो एक अलग लाइफ की लेसन देते हैं, अलग लाइफ को एक अलग तरीके से देखते हैं। ये लोग लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, इनसे अगर आपने बात करके कुछ सीखा हो? ट्रक ड्राइवर्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं। आई थिंक मोस्टली जो है बंधे हुए हैं, ठीक है। मोस्टली लोग चाहते, से मैंने बहुतों से पूछा है कि यार आपका अपना ट्रक होता तो, कह रहे भैया बहुत मुश्किल है ट्रक खरीदना। आज हर ड्राइवर चाहता है कि मेरे पास हो, बट वो बहुत ही ना, जैसे पहले क्या होता था, अगर आप देखो आज से ज़्यादा नहीं 12 साल पहले ट्रक ड्राइवर के साथ एक कंडक्टर चलता था पीछे कराने वाला, या बस में भी जैसे हमेशा होता है। अब नहीं चलता है। अब लॉन्ग रूट्स में भी मान लो या तो ड्राइवर अकेला है, दोनों ड्राइवर ही होंगे, अगर वो भी ज़्यादा ही लॉन्ग रूट है कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसमें भी अब शायद ही होता है एक ही ड्राइवर, क्योंकि एक तो सैलरी इतनी कम है, 12,000 15,000 पे इन लोगों को काम करना है महीना का, जिसमें से खाने वाने का इनको मिल जाता है, पर मोस्टली बचाने के लिए ये खुद ही खाना बनाते हैं, एक सिलेंडर लेके जाते हैं, कहीं मंदिर पे बैठ के बना लिया, ढाबे जब इनको कुछ अच्छा खाने का मन किया है, बहुत थक गए हैं, तो ढाबे पे बैठ के खा लिया। नहीं है जिसका छोटा रूट है, चल उसने अपना फिक्स बांध रखा है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मेरे को लगता है वो ट्रक ड्राइवर्स के लिए वो ये है कि एक तो इन लोगों को पुलिस से लेके सब कुछ नो एंट्री इतना सहना पड़ता है कि हर कोई पैशन की वजह से नहीं कर रहा है। कि जैसे अभी एक ट्रक ड्राइवर जो फेमस हो गए हैं बहुत, वो यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट पे भी आए उनको थे। देख के मेरे को लगता है कि बहुत ट्रक ड्राइवर्स में ना जज्बा आया होगा कि यार हम भी लोग कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज आप लॉकडाउन में देखना कि कुछ भी हुआ, एक धंधा बंद नहीं हुआ, वो था एग्रीकल्चर, और दूसरा धंधा था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रक ड्राइवर्स के लिए लॉकडाउन नहीं था, क्योंकि यहाँ से माल पहुँचाना ही पहुँचाना है। फ्लाइट्स, पूरा एयरपोर्ट बंद था, बट रोड खुली हुई थी, ट्रांसपोर्टेशन खुला हुआ था, सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स की वजह से। तो मुझे लगता है कि ट्रक ड्राइवर एक ऐसी नींव बोलते हैं ना, जैसे हम लोग एक चैप्टर था मेरे क्लास 8th में, नींव की ईंट बोलते हैं। तो नींव की ईंट मतलब हम लोग एक बहुत ही अच्छी इमारत देखते हैं ऊपर, पर वो सुंदर इमारत जो है ना, उसके जो पहला बेस होता है ईंट का, वो दिखता नहीं है, बट अगर वो निकाल दोगे तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है। तो ट्रक ड्राइवर्स आर जस्ट लाइक दिस, वो बैकबोन है। ट्रांसपोर्टेशन जो एक ऐसी बैकबोन है जो हम लोग को दिखाई नहीं देती, जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। बट अगर नहीं होंगे ये लोग, चाहे सिक्योरिटी से ले लो, खाने से ले लो, ट्रांसपोर्टेशन, तो काफ़ी कुछ नहीं हो पाएगा। मैं ऐसे नहीं बोलता कोलैप्स कर जाएंगे, बट काफ़ी कुछ नहीं हो पाएगा। सही बात है भाई नॉर्थ ईस्ट का भी आपका एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, मैं चाहता हूँ आप लोगों को उस जगह के बारे में बताओ। नॉर्थ ईस्ट वैसे सिक्किम में गया हूँ और एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, बट मेरा जो फेवरेट है मैं उसको मदर ऑफ मानुल के नाम से याद करता हूँ।
तो वो मानुल एक छोटी सी जगह है, एक गांव है छोटा सा, और सिक्किम में उस टाइम पे मैं जब था तो बटर नहीं थी मेरे साथ, मैं उस टाइम पे अकेला वॉक कर रहा था, और जस्ट मॉनसून होके हटा ही था तो बारिश कभी कभी हो ही जा रही थी, और रात को इतनी लीच होती है ना हिमालय पे, मतलब छोटी छोटी, यहाँ जैसी बड़ी नहीं, छोटी छोटी, बट एक पैर पे 50 से 100 लीच चुपकी हुई है, हाई बूट पहनने के बाद भी। तो इतना ज़्यादा, और बारिश में पूरा भीगा हुआ हूँ। एक होता है कि बारिश होने वाली है, आपने फटाफट कैंप लगा लिया तो आप बच गए, एक है कि आप पूरे भीग चुके हो, सामान भीग चुका है, सब भीग चुका है, कैंप में भी जाओगे तो भी सब भीग ही जाना है सब कुछ। तो मालूल है, और वहाँ पे क्या है कि वो बने हुए हैं चौल जैसे सिस्टम बने हुए हैं, पर ज़्यादा नहीं, मतलब 50-60 फैमिली रह रही हैं, जिसमें से कम्युनिटी वॉशरूम है 2, एक मेल एक फीमेल, उन 50 लोगों के लिए, ठीक है। और वो कंस्ट्रक्शन वर्कर और ऐसे लोग हैं, तो दाजू बोलते हैं, इंडियन नेपाली वहाँ पे बोलते हैं, भूटानीज कल्चर और नेपाली, तो हम लोग नेपाल में दाई बोलते हैं, तो यहाँ दाजू बोलते हैं, दाजू उत्तराखंड में भी दाजू बोलते हैं बड़े भाई को। तो आए तो मैं बोला दाजू मेरे को जगह चाहिए, ऐसे ऐसे मैं चल रहा हूँ, मैं इंडिया घूम रहा हूँ, सिक्किम घूम रहा हूँ अभी, और मेरे को रात को सोने के लिए जगह चाहिए। तो बोले यहाँ सो जा। मैंने कहा यहाँ नहीं, क्योंकि सिक्किम में अल्कोहल बहुत चीप है, जिस वजह से ड्रिंक एंड ड्राइव के और सुसाइडल रेट अगर आप देखोगे तो सिक्किम में इस वजह से बहुत ज़्यादा भी है। अच्छा। तो और बहुत ही सस्ती दारू है, तो मोस्टली लोग दारू ही पीते हैं वहाँ। तो मैंने कहा और इतनी पहाड़ों वाली रोड है, कोई रात में मेरे को मार गया मेरा तो काम हो जाएगा टेंट वेंट के साथ। तो मैंने कहा यहाँ नहीं, और बहुत लीच भी है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एक काम कर तू ऊपर आ। और मैं आपको क्या ही बताऊँ कि आप कितना ही बड़ा, मान लो एक छोटा सा क्यूबिकल सा एक कमरा होगा, जिसमें मेरी हाइट 6 फुट 5 इंच मेरी हाइट नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, 6 फुट 5 इंच का कमरा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी 6 फुट है, 5 इंच और ले लो कि आदमी ऐसे आ सकता है, और लेंथ में थोड़ा और, मतलब मान लो 8 फुट होगा। तो 6 बाय 5 और 8 का कमरा है, और 2 क्यूब है ऐसे, ठीक है, एक में किचन है, डाइनिंग और एक में बराबर में रूम है। तो वो गए, दाजू ने अपनी वाइफ से कुछ ना कुछ बात करी अपनी भाषा में, और फिर मेरे को वो बोलती हैं कि हो तू मेरे बच्चे जैसा है, तू अकेला कैसे सोएगा, इतनी बारिश हो रही है, रात हो रही है, और अंधेरा हो रहा है, और लीच हो रही है, देख तेरे पैर में कितना खून आ रहा है, तो बोले तू यहीं सो रात को। पर उनके घर में जगह ही नहीं थी कि मैं सो पाऊँ, खाना भी उतना। तो उनका बेटा वो गैंगटॉक से आ रहा था, अपने दोस्त के साथ गया हुआ था, तो उन्होंने फ़ौरन अपने बेटे को फ़ोन किया, बोला कि आज घर मत आना, आज कोई आया हुआ है मेहमान। और आप मानो कि मैं उस मोमेंट को भुला नहीं सकता हूँ, क्योंकि मदर ऑफ मानुल मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को वो जगह दी, घर में जगह ही नहीं थी कि चौथा मेंबर सो सके। उन्होंने मेरे को अपने बेटे की जगह की दी सोने के लिए, अपने बेटे को मना करके वो खाना दिया। 3 ही लोगों का खाना बना था, ना कोई रेफ्रिजरेटर, ना वहाँ, ना कोई वो मिडिल क्लास, वो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लोग थे, तो उनके उतना ही खाना बनता था। 4 रोटी हैं तो 4 ही रोटी बननी है, एक कम ही पड़ेगी बल्कि, है ना। तो उन्होंने मेरे को वो खाना खिलाया जो अपने बेटे को देने वाले थे। मेरा पूरा बैग वैग सब भीग गया था, मेरे पास कपड़े नहीं थे एक पहनने को, तो वो अंदर जाके अपने बेटे के कपड़े लाई, और उन्होंने मेरे को अपने बेटे के कपड़े दिए पहनने के लिए। रात भर मेरे को सुलाया। मैं कोई भी हो सकता था, मैं ठीक है हूँ, मैं, मेरे मन में ऐसा विचार नहीं है, बट आप सोचो कि मेरे बैग में तो कुछ भी हो सकता था ना, वेपन हो सकता था, सही बात है, अगर हाँ है ना, मेरे पास कुछ भी हो सकता था, है ना। उन्होंने मेरे से आधार कार्ड नहीं पूछा, उन्होंने मेरे से नाम नहीं पूछा, उसने मेरे से ये नहीं बोला कि अरे तो यूपी का है मैं तेरे को यहाँ, नहीं। उन्होंने बस ये देखा कि तू मेरी बेटे की उम्र का लड़का है, मेरा लड़का अगर ऐसे होता तो मैं देख नहीं पाती। अपने बेटे को मना कर दिया, बोल दिया तो अपने दोस्त के घर रुक जाना, अपना घर दिया, अपना बेटे का खाना दिया, अपने कपड़े दिए, सुबह चाय नाश्ता करा के उन्होंने मेरे को भेजा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।